हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्लेन। ठीक है, उसके पहले हमने लाइन चैप्टर पूरा देखा है। तो लाइन चैप्टर में हमने पूरे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन और भी बहुत सारे पॉइंट आपने देखे हैं। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है ये प्लेन। लाइन एंड प्लेन मैक्सिमम 10 मार्क के लिए है। तो 5+3 मैंने बताया था, ये 3+2 और 2+2, 3+3, 4+2 ऐसे भी एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। तो 4 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन 3 मार्क का और 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर 100% आने वाला है। ठीक है, तो आपको प्लेन एंड लाइन दोनों चैप्टर की जो है अच्छे से तैयारी करनी है। मैंने अपने पूरे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज 6.1 हो, 6.2 हो, तो मैक्सिमम एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व किए। ठीक है, तो आज का टॉपिक देखते हैं प्लेन। देखो प्लेन क्या है। तो फर्स्ट क्या है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। तो पहला थ्योरम यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब प्लेन क्या है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब यहाँ पे सिंगल पॉइंट से अगर प्लेन पास हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब एक वेक्टर को परपेंडिकुलर है। इसके ऊपर एक थ्योरम है फर्स्ट, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए ऑफ ए बार, मतलब ए ऑफ ए बार, मतलब ए पॉइंट में से अगर प्लेन पासिंग हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, एन को क्या है, एन को परपेंडिकुलर है। तो देखो कि डायग्राम में मैंने यहाँ पे प्लेन है, ठीक है, और ए ऑफ ए बार ए पॉइंट है। ठीक है, एन इज द नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब ये एपी को है, एपी को क्या है, एपी को परपेंडिकुलर है एन। ठीक है, एपी को परपेंडिकुलर है एन। तो यहाँ पे आर बार डॉट एन बार, तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। इफ लाइन ऑफ वेक्टर इक्वेशन, इफ प्लेन, ठीक है, इफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट, गिवन पॉइंट, तो आर बार डॉट एन बार एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो वेक्टर कौन सा है, वेक्टर है एन बार। एन बार को परपेंडिकुलर है, तो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ठीक है, तो लेट पी ऑफ पी बार बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। देखो यहाँ पे पी ऑफ पी बार एक पॉइंट लिया प्लेन में, एपी इज परपेंडिकुलर, मतलब एपी क्या है, परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ पे लिखा था पहले, एपी इज परपेंडिकुलर क्या है, एन, एन मतलब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, कोई भी अगर लाइन को परपेंडिकुलर है प्लेन में एक लाइन, तो एन हम इसके करेंगे, एन इज द नॉर्मल। नॉर्मल क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो पी आर को ये एपी को क्या है, परपेंडिकुलर एन, तो एपी इज परपेंडिकुलर टू एन। ठीक है, अगर दो पॉइंट यहाँ पे तो क्या रहेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, जीरो। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट्स आर जीरो। एपी बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार था, तो एपी बार डॉट एन बार इक्वल टू जीरो। एपी के क्या करते हैं हमने, एपी बार था, एपी बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, पी बार माइनस ए बार, पोजीशन वेक्टर दी थी उसके। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एपी, एपी मतलब यहाँ पे ए ऑफ ए बार एंड पी ऑफ इसका पी बार के पोजीशन वेक्टर क्या थे, आर बार माइनस ए बार होगा, आर बार माइनस ए बार, पी ऑफ पी बार लिखा ना हमने, और ये ए ऑफ ए बार था, तो आर बार माइनस ए बार, आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार। अभी यहाँ पे क्या हो गया, आर बार से हम एन बार से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ये रहेगा ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू जीरो। अभी आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू, ये माइनस साइन था इस साइड गया, तो ए बार डॉट एन बार इज इक्वल, ये ए बार डॉट एन बार रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला क्या बता रहा है, इफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट से अगर पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है, तो इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट ए ऑफ ए बार एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर, यहाँ पे वही बोला है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट से जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब ये वेक्टर को ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बोला है। देखो, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना। सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, सेकंड इक्वेशन देखो तो क्या है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट ए ऑफ ए बार एंड पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब वेक्टर इक्वेशन ऑफ पासिंग टू द पॉइंट ए ऑफ ए बार, तो ए ऑफ ए बार से जा रहा है एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी बार एंड सी बार। देखो यहाँ पे बी बार एंड सी बार को क्या है, पैरेलल है, लेकिन ये नॉर्मल जो है बी बार क्रॉस सी बार इज द परपेंडिकुलर टू दी
वेक्टर ऑफ टू दी पॉइंट, ठीक है, एपी को क्या है, परपेंडिकुलर है बी बार क्रॉस सी बार, तो थ्योरम उसके ऊपर है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए ऑफ ए बार, मतलब ए ऑफ ए बार से अगर पास हो रहा है एंड पैरेलल टू दी नॉन जीरो और नॉन पैरेलल वेक्टर बी बार एंड सी बार, मतलब यहाँ पे इक्वेशन होगा आर बार डॉट ए बार, आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू जीरो। देखो यार, अगर एक पॉइंट से अगर प्लेन जा रहा है एंड पैरेलल है दो वेक्टर को, ठीक है, दो वेक्टर पे क्या है, पैरेलल टू दी टू वेक्टर बी बार एंड सी बार, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहेगा, आर बार, ठीक है, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, पहले लेट ए बी बार एंड सी बार द पैरेलल टू दी वेक्टर, पैरेलल टू दी प्लेन, ये बी बार एंड सी बार क्या है, पैरेलल है प्लेन को, एंड बी बार क्रॉस डी बार इज नॉर्मल, बी बार क्रॉस सी बार इज क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल होता है हमेशा एन बार के, ठीक है, एन बार टू दी प्लेन, तो अभी नॉर्मल क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है एपी को, ठीक है, देयरफॉर पी आर एनी पॉइंट ऑन द प्लेन एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस सी बार है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो दोनों डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो एपी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, एपी बार मतलब यहाँ पे आर बार माइनस ए बार और यहाँ पे रहेगा बी बार क्रॉस सी बार, डॉट प्रोडक्ट है इक्वल टू जीरो। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये माइनस साइन उच्चल साइड लेके गए, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। तो सिंपल थ्योरम है ये भी, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्लेन का इक्वेशन वो सिंगल पॉइंट से पैरेलल पासिंग हो रहा है एंड पैरेलल टू द टू वेक्टर है, तो आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार एंड ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है कि पासिंग टू द वन सिंगल पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, ठीक है। सेकंड फार्मूला हमने देखा यहाँ पे, फर्स्ट क्या था, आर बार डॉट n bar is equal to n bar if line vector equation of the vector equation sorry if the vector equation of plane passing to the single point and normal to the vector, तो r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar। अभी दूसरा जो हमने देखा यहाँ पे क्या है, ये है if vector equation of the plane passing to the single point, वन पॉइंट से अगर पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द वेक्टर है, क्या है, एंड पैरेलल टू द टू वेक्टर बी बार क्रॉस सी बार, तो यहाँ पे रहेगा आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी, ठीक है। ये सेकंड देखा हमने, नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे थर्ड क्या है, ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द थ्री नॉन, अभी क्या है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो क्या रहेगा, वेक्टर पासिंग थ्री नॉन कोलिनियर, मतलब ए ऑफ ए बार बी ऑफ बी बार एंड सी ऑफ सी बार, अगर ये तीन नॉन कोलिनियर वेक्टर से इससे अगर ये पास हो रहा है, देखो यहाँ पे दिखा है ए ऑफ ए बार बी ऑफ बी बार एंड सी ऑफ सी बार, इसको नॉर्मल रहेगा ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ठीक है, ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ए ऑफ ए बार, तो ये ए बी को परपेंडिकुलर रहेगा ए बी बार क्रॉस ए सी बार। तो थ्री नॉन कोलिनियर, देखो लेट पी ऑफ पी बार बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू द नॉन कोलिनियर थ्री वेक्टर्स ए ऑफ ए बार बी ऑफ बी बार एंड सी ऑफ सी बार, ए बी एंड ए सी आर कोप्लेनर है, क्या है, तो नॉन कोलिनियर मतलब क्या, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, ठीक है, तो ए बी बार डॉट ए बी बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार, मतलब हम लिखते हैं इसको ए बी बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ए बी बार क्या है हमारे पास, आर डॉट आर बार माइनस ए बार ए बी बार क्रॉस ए सी बार, तो आर बार डॉट ए बार आर बार माइनस ए बार, अभी ए बी को क्या लिखेंगे हम, ए बी बार अगर हमारे पास तो क्या लिखेंगे, बी बार माइनस ए बार, ओके, वैसे ए सी बार है तो क्या लिखेंगे, सी बार माइनस ए बार, ओके, तो वैसे लिख दे यहाँ पे बी बार माइनस ए बार सी बार माइनस ए बार इक्वल टू जीरो। अभी देखो ये क्या हो गया, आर बार माइनस ए बार बी बार माइनस ए बार सी बार माइनस ए बार, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ जैसे ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार हमने देखा इक्वल टू जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी, ये कॉमन है, इसको लिख सकते हैं ए बी सी, वैसे हमने लिखा। अभी इसको आप स्केलर प्रोडक्ट में लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यही इक्वेशन आएगा, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में आप लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमें आर बार डॉट ए बार आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार, ठीक है, बी बार क्या आएगा, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है, तो आप इसको ए बी बार क्रॉस ए सी बार भी लिख सकते इक्वल टू जीरो। ये आपको इक्वेशन ये भी ध्यान में रखना है कि आर बार डॉट, ये अगर आपने ये भी लिखा एक थ्री को नॉन कोलिनियर के लिए तो ये आपको भी सेटिस्फाई, ठीक है, तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या था, ये इफ
पासिंग टू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट से आ रहा, पहले देखा एक सिंगल पॉइंट से, दूसरा भी सिंगल पॉइंट से आ रहा था, लेकिन पैरेलल क्या था, 2 वेक्टर को पैरेलल था, उसका इक्वेशन अलग था। अब ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका भी इक्वेशन अलग है, आर बार डॉट ए बार इक्वल टू बी बार डॉट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना है, बाद में उसका आंसर आएगा, एग्जाम्पल में हम देखने वाले आगे। अभी देखो इसका कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, तो x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिए 3 पॉइंट है, तो बोलते हैं यहाँ पे x1 y1 z1 आएगा, b पॉइंट है तो क्या है x2 y2 z2 आएगा, और c पॉइंट है यहाँ पे क्या आएगा x3 y3 z3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन z2 माइनस z1, और x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 equal to 0, which is the required Cartesian form of the plane। तो यहाँ पे Cartesian form of the equation of the plane यहाँ पे लिखना है आपको, ये कौन सा है, if plane passing through the 3 non collinear point, ठीक है, if plane passing through the 3 non collinear point। तो यहाँ पे एक एग्जांपल रह गया हमारा, तो फर्स्ट का जो हमने लिखा था फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट की तरफ चलते एक बार। फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो था यहाँ पे, इसका कार्टेशियन फॉर्म हमने लिख दिया, इफ यस कार्टेशियन फॉर्म का कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या है, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन है यहाँ पे, अगर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, देन द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या रहेगा, इफ पॉइंट कौन सा पॉइंट हमारे पास है x1 y1 z1, ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो आर ए बी सी, अगर पॉइंट दिया हमें विद डायरेक्शन रेशियो दिया ए बी सी, तो वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म क्या रहेगा, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, ठीक है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन है, ई प्लेन पासिंग टू द सिंगल पॉइंट एंड पैरेलल टू द एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, ठीक है। तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म है, और सेकंड कार्टेशियन फॉर्म हमने नीचे देखा है, ठीक है, ये सेकंड कार्टेशियन फॉर्म, इफ थ्री नॉन कोलिनियर वेक्टर में लाइन पासिंग टू थ्री नॉन कोलिनियर, ये सेकंड कार्टेशियन फॉर्म हमने यहाँ देखा, ओके। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखो द इक्वेशन ऑफ प्लेन at distance p unit from the origin and to which unit vector n cap is normal is n bar dot n cap is equal to p। देखो n यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर द डिस्टेंस द इक्वेशन ऑफ प्लेन एट डिस्टेंस p, p भी द डिस्टेंस, ठीक है, p भी द क्या है डिस्टेंस, ओके, विथ एंड टू विच यूनिट वेक्टर क्या है n, ठीक है, n क्या यहाँ पे लिखा, तो यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, n क्या इक्वल क्या रहता है n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हमें n फाइंड करना है तो ये n क्या, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो लेट ओ एन एक्स वाई जेड प्लेन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड, लेट ओ एन बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ एन, ठीक है, ओ एन देखो यहाँ पे o से n है, और ये परपेंडिकुलर है प्लेन को, पी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, तो n इज यूनिट वेक्टर अलोंग n है, ठीक है, तो पी आर बार बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, तो पी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, यहाँ पे प्लेन है, ये हमने निकाला हुआ यहाँ पे प्लेन, ठीक है। तो एन पी क्या है, मतलब एन पी परपेंडिकुलर है प्लेन को, एन पी परपेंडिकुलर टू n, ठीक है, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो एन पी परपेंडिकुलर टू n क्या है, तो एन पी डॉट एन कैप इक्वल टू कितना होगा 0। तो एन पी क्या है, एन पी मतलब क्या है एन ऑफ पी, तो यहाँ पी ऑफ आर माइनस ये होगा आर माइनस पी ऑफ एन, ठीक है, आर माइनस पी ऑफ एन, तो आर माइनस पी ऑफ एन और डॉट एन यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे एन डॉट एन कितना होगा, ये होगा आर बार, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये पी ऑफ एन कैसे लिखा मैंने इसको, तो एन पी जो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना काउंट किया है, ये जो है यहाँ पे p और ये n है, तो यहाँ पे p ऑफ आर बार भी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन था, तो यहाँ अगर हम n बार से n कैप से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आर बार डॉट n कैप माइनस
डॉट एन कैप ऑलरेडी है और ये एन कैप आएगा इक्वल टू 0। तो आर बार डॉट एन कैप माइनस ये पी आएगा। तो एन कैप डॉट एन कैप कितना होगा 1, जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कितना है 1 है यहाँ पे, टू स्केलर। यहाँ पे कितना आएगा पी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एन बार सॉरी आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू आएगा पी। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये इक्वेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर ऑफ प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है, ये बहुत बार हमें यूज करना पड़ेगा। एन बार कैप एन बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। पी क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, एंड एन क्या है, एन इज द यूनिट वेक्टर इज नॉर्मल। तो एन क्या फार्मूला भी हमें एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है, एन बार अपॉन मॉड ऑफ एन बार। ओके, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना, एन बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। चलिए इसके बाद में देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 देखो यार, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which at 42 units, ये ध्यान में रखो, डिस्टेंस 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू वेक्टर 2i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अभी देखा है हमने द वेक्टर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, विच इज एट distance which is at distance p from the origin at normal। ठीक है, at normal क्या रहता है इक्वेशन, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ठीक है, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी मतलब क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट डिस्टेंस पॉइंट, कुछ फिक्स पॉइंट पे पी पॉइंट पे डिस्टेंस है, एट नॉर्मल एन बार, जैसे हमने इसका एट नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या रहता है, एन बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब क्या है, डिस्टेंस है पी, यार पी इज इक्वल टू कितना है, पी इज इक्वल टू 42। ठीक है, और एन कैप इज इक्वल टू कितना है, तो एन कैप इज इक्वल टू हमें यूनिट वेक्टर है, तो एन कैप निकालना, एन बार इज इक्वल टू नॉर्मल दिया है हमें 2i। ठीक है, 2i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, तो एन कैप हमें निकालना है पहले। ओके, देयरफॉर एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या आएगा, ये आता है एन बार अपॉन मॉड ऑफ एन बार। एन बार तो हमारे पास है, मॉड ऑफ एन बार हमें निकालना पड़ेगा, देयरफॉर मॉड ऑफ एन बार इज इक्वल टू, मॉड मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 मतलब ये आएगा √9। देयरफॉर मॉड ऑफ एन बार इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, मॉड ऑफ एन बार इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो ये हमें यहाँ पे फार्मूला में यूज करना पड़ेगा। पी इज इक्वल टू कितना है, 42 है, पी इज इक्वल टू 42, एन इज इक्वल टू आ गया 3। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो देयरफॉर आर बार डॉट एन कैप कितना है हमारे पास, तो ये एन बार मॉड ऑफ एन बार कितना था 2i। ठीक है, 2i प्लस 2j माइनस 2k अपॉन आएगा 3। ओके, इक्वल टू आएगा 42, इक्वल टू 42। अभी ये 3 नहीं चाहिए हमें, तो क्या आएगा, देयरफॉर आर बार डॉट 2i प्लस 2j माइनस 2k इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाएंगे तो 6 और ये 126 होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट डिस्टेंस 42 एंड विच फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, नॉर्मल टू द वेक्टर। तो आर बार इज इक्वल टू 2i प्लस 2j। ठीक है, 2i प्लस 2j था यहाँ पे, 2j नहीं यहाँ पे सिर्फ j है, ये 2i प्लस j माइनस 2k इक्वल टू 126। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखो यार, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
perpendicular distance of the origin from the plane 6x minus 2y plus 3z minus 7 equal to 0। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये दिया है हमें कार्टेशियन फॉर्म में। मतलब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है 6x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू है और माइनस 7 है, ठीक है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसका r बाहर निकालेंगे तो r क्या रहता है, therefore r डॉट इसको लिख सकते हैं हम 6i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, और इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। मतलब r बार इज इक्वल क्या रहता है, r बार इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। तो r बार इक्वल टू ये हम यहाँ पे अगर पुट कर दिया तो ये वेक्टर इक्वेशन तो ये प्लेन है इन कार्टेशियन फॉर्म में। तो r बार डॉट 6i माइनस 2j प्लस 3k हमने उसको सेपरेट कर दिया। अगर हम xi प्लस yj प्लस zk इससे हम इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 था, माइनस 7 मैंने इस साइड ले लिया। तो ये कौन से फॉर्म में होगा आप देखो, तो r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ठीक है, r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p हो गया। लेकिन n कैप हमें अभी यहाँ पे निकलना है, तो यहाँ पे p की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब p भी हमें फाइंड करना है ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। तो n कैप इज इक्वल हमें मिल गया, तो n बार इज इक्वल टू ये आएगा 6i माइनस 2j प्लस 3k, ओके। देयरफॉर मॉड ऑफ n बार हमें निकाला, मॉड ऑफ n बार क्या है, ये आएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, ये आएगा 36 40 फिर आएगा 49 दैट इज इक्वल टू 7, ओके। देखो यहाँ पे देयरफॉर n क्या इज इक्वल क्या रहता है, मॉड n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार, ठीक है। ये है 6i माइनस 2j प्लस 3k अपॉन ये आएगा 3, ओके। तो यही वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसको देते हैं इक्वेशन 1। देयरफॉर r बार डॉट n क्या इज इक्वल टू p है, तो क्या रहेगा, ये रहेगा r बार डॉट n क्या मतलब क्या है 6i माइनस 2j प्लस 3k, ओके, 6i माइनस 2j प्लस 3k अपॉन 3 है, ठीक है, अपॉन सॉरी अपॉन कितना है 7, ठीक है, अपॉन कितना है 7 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू p मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया था हमें, यहाँ पे दिया था 7, ठीक है, r बार डॉट n बार इक्वेशन 1 मतलब p यहाँ पे ऑलरेडी था जो हमें उस पर n क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखो r बार डॉट n क्या, ओके। हम क्या करना पड़ेगा अभी, ये करते हैं उसको 7 से अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे, चलिए हमें क्या करना पड़ेगा इक्वेशन 1 इसको नहीं हमें इक्वेशन 1 देते हैं इसको, ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पे क्या होगा फिर ये जो है यहाँ पे, ओके, ये क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कर देंगे हम इसको कर देंगे रेट थोड़ा, ये क्या आएगा यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 जो हमारा है हमने निकाले n बार, ठीक है। तो n क्या हमने यहाँ पे निकाला था, ये आ गया 7 हमारे पास, ये 6 है, चलिए देखो अभी यहाँ पे क्या करते हैं हमें n क्या इक्वल कितना था, ये 6i यहाँ पे कितना था 6i माइनस 2j, ठीक है, 6i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ n क्या कितना था 7। अभी क्या करना है इक्वेशन 1 जो हमारा, ठीक है, इक्वेशन 1 देखो यहाँ पे देखो n r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p था। तो ये क्या फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे r बार डॉट, अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो ये आएगा 6i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू आएगा 1, ठीक है, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 7, ठीक है। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करके ये फॉर्म में आपको आ जाएगा r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ये n कैप इज इक्वल टू हमने ऑलरेडी दिया था इक्वल टू 7 था, तो हमें क्या निकालना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू कितना 1 आएगा 1, देयरफॉर p इक्वल टू कितना आएगा p इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। तो p इक्वल टू 1 आएगा मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन
आप लिख सकते हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 यूनिट, ठीक है, इज 1 यूनिट, क्या लिखते हैं आप, इज 1 यूनिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x plus 6y minus 3z is equal to 63। देखो यहाँ पे 2x plus 6y given equation of the plane, given that लिखते हैं हम इसको, given that equation of the plane, कार्टेशियन फॉर्म में equation of the plane हमें दिया, देखो 2x plus 6y minus 3z is equal to 63, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल ऐसा है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या आएगा, तो r bar डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ये क्या आएगा, r bar डॉट 2i plus 6j minus 3k इज इक्वल टू आया 63, ओके। तो अभी n बार हमें निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, n मॉड ऑफ n बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट, ये 4 plus 36 plus 9, ठीक है। तो ये आएगा रूट ऑफ 49, मतलब क्या आएगा, ये 7, ओके। तो ये फार्मूला जो हमारे एन कैप हम निकाल रहे हैं, तो एन कैप इज इक्वल टू क्या था, एन कैप इज इक्वल टू एन बार अपन मतलब यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं हम, तो मॉड ऑफ एन बार, ठीक है। ये क्या आएगा, ये वही आएगा। तो देयरफॉर आर बार डॉट, ठीक है, आर बार डॉट एन कैप, एन का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2i plus 6j minus 3k, ठीक है। 2i plus 6j minus 3k अपॉन आएगा और 7 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू था 63, ठीक है। तो ये 7 अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा 7 ये फॉर्मूला नहीं, तो देयरफॉर आर बार डॉट 2i plus 6j minus 3k, ठीक है। इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे, इक्वेशन 1 हम इसको दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 को 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आएगा अपॉन आएगा 7, ये आएगा 9, ठीक है। तो p इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, देयरफॉर p इज इक्वल टू हो गया 9। लेकिन हमें क्या निकालना था और, ठीक है, p हमें क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब हमें यहाँ पे और निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, ये अगर हम r से मतलब इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा, 2x/7 प्लस 6y/7 माइनस 3y/7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना आ गया, 9, ये 9 है, ओके। ये क्या कर दिया हमने, आर बार इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर बार इज इक्वल होता है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। तो ये अगर हमने उसको डॉट प्रोडक्ट ले लिया यहाँ से, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 2x/7 प्लस 6y/7 माइनस 3y/7 इक्वल टू 9। मतलब यहाँ पे देखो हमें क्या निकला है, कोऑर्डिनेट मतलब डायरेक्शन कोसाइन, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल इज इक्वल टू आएगा 2/7, एम इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं, एल एम एन, ये आएगा 6/7 एंड एन इज इक्वल टू आएगा माइनस 3/7, ओके। अभी कोऑर्डिनेट निकलना है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्या आएगा, देयरफॉर ये क्या रहता है, एल इंटू पी, एम इंटू पी एंड एन इंटू पी, ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। हमें अगर कोऑर्डिनेट निकालने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, तो फ्रॉम द ओरिजिन, तो एल पी, एम पी एंड एन पी ध्यान रखना है। एल हमारे पास 2/7 है और पी हमने 9 निकाला था यहाँ पे, अगर हम उसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट देखो एल इंटू पी मतलब 9 इंटू 2/7, ये क्या आएगा 18/7, ये आएगा 6 इंटू 6/7, 9, ये आएगा 54/7, ठीक है। और ये लास्ट में क्या आएगा, माइनस 27/7। तो दैट इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमने कैसा किया, और एक बार देखते चलो। तो ये पहले वेक्टर फॉर्म में ले लिया, वेक्टर फॉर्म में लेने के बाद में हमें एन कैप निकालना है, एन कैप निकाल लेते हैं हम, तो ये 7 आ गया। अब ये इक्वेशन 1 तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या होगा, देखो ये 2i प्लस 6j माइनस 3k था, यहाँ पे डिवाइड 7 था, 7 इधर नहीं था, हमने क्या कर दिया, डिवाइड इक्वेशन 1/7, तो 7 से कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन का r बाय डॉट, ठीक है, ये 63/7 हो जाएगा। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया तुम्हारा। अभी तो p इक्वल टू वैल्यू कितना है कि 9, अभी निकलना था हमें
कोऑर्डिनेट ऑफ पुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके लिए हमने डायरेक्शन रेशियो लिए, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन लिए सॉरी। तो यहाँ पे 2x/7, इसको r से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, r क्या होता है, r होता है xi प्लस yj प्लस zk। ओके, तो ये फिर से वही फॉर्म में आएगा 2x/7 प्लस 6y का मतलब 7 से क्या मैंने सेपरेट डिवाइड कर दी। ठीक है, तो -3y/7 इक्वल टू 9, ये l इज इक्वल टू 2/7, m इज इक्वल टू 6/7, n इज इक्वल टू -3/7। ये हमारे पास डायरेक्शन क्वेश्चन आ गए, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट निकालना था। कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या रहता है, p मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर इनटू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 क्या है, रिड्यूस द इक्वेशन r बार डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k इक्वल टू 78 टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एंड हेंस फाइंड फर्स्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल निकालना है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे हमने पिछले एग्जांपल में p निकाला था वैसे ही निकालना है, p और l इंटू p, m इंटू p, n इंटू p। अगर हम कर देंगे डायरेक्शन कोसाइन भी हमारे पास आ जाएंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए रिड्यूस द इक्वेशन, गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है हमें, गिवन दैट r बार डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k is equal to a 78। okay, 78 is the vector equation of the मतलब क्या, ये r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू 78 हो गया। ओके, तो n कैप इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, n कैप हमें निकालना है, n कैप इज इक्वल टू n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार। ठीक है, तो मॉड ऑफ n बार क्या आएगा, मॉड ऑफ n बार इक्वल टू आएगा, देखो ये आएगा 3 का स्क्वायर, ये आएगा 9 प्लस 16 प्लस 144, ये कितना आ गया, ये आएगा देखो 164, इसको दे दे इक्वेशन 1, ये आएगा 160 और 169, 169 मतलब क्या है, देयरफॉर मॉड ऑफ n बार इज इक्वल टू आएगा 13, 13 का स्क्वायर रूट है 169। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा, मॉड ऑफ n बार, तो इक्वेशन यहाँ पे आएगा देखो r बार डॉट n कैप मतलब हमारे पास है 3i प्लस 4j प्लस 12k। ठीक है, अपॉन आएगा 13 और इक्वेशन 1 को हमें 78/13 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये सेम आएगा 78 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 13 इंटू 6 अगर कर देंगे तो 70 आएगा। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या फॉर्म में आएगा हमारे पास, r बार डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k अपॉन 13। ठीक है, इक्वल टू आएगा ये 6, मतलब p की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे मतलब p हो गया हमारे पास 6 है, देखो ये p हो गया हमारे पास यहाँ पे 6, यहाँ पे रहता है p, हाँ तो p हो गया 6। क्या निकालना था हमें, देखो ऊपर आओ एक बार, नॉर्मल फॉर्म में हमने रिड्यूस कर दिया उसको, नॉर्मल फॉर्म आ गया, ये नॉर्मल फॉर्म कौन सा है यहाँ पे, देयरफॉर r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p, देयरफॉर r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू 6 आ गया, p की वैल्यू 6 आ गई, ये नॉर्मल फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। और क्या करना था हमें, यहाँ पे और क्या करना था, फर्स्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन p निकालना था, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल हम करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करेंगे हम, r बार डॉट यहाँ पे था 3i प्लस 4j। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा, और सेकंड देख रहे हैं हम। ठीक है, r बार डॉट 4j प्लस 2k अपॉन 13 है। ठीक है, इक्वल टू 6 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, r बार कितना है, r बार यहाँ पे करना है, r बार इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, yj प्लस zk, अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इसके साथ 3i प्लस 4j प्लस 12k। ठीक है, अरे 13 में सेपरेट डिवाइड करता हूँ, इसको भी और इसको भी। ठीक है, इक्वल टू 6 है। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 3x/13 प्लस 4y/13 प्लस ये आएगा 12z/13। ठीक है, इक्वल टू 6 है। ओके, तो ये डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, l इज इक्वल टू 3/13 प्लस सॉरी कॉमन है इसको, m इज इक्वल टू 4/13 एंड n इज इक्वल टू 12/13 which is the required direction cosine। therefore direction cosine are 4/13 3/13 4/13 एंड 12/13। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाला।
तो सब ये नॉर्मल एन कैप के ऊपर हम पूरे एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये हमने आज 4 एग्जाम्पल देख लिए, उसके बाद में हम एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।